दोस्तों, क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक प्लेयर को कम कर, या यूं कहें कि एक स्पिनर को कम करके एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा और लिया जा सकता था? क्या मोहम्मद सिराज को लिया जा सकता था? जी हाँ दोस्तों, सवाल यह है कि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड अनाउंस की। स्क्वाड में टीम इंडिया ने 3 फास्ट बॉलर शामिल किए। पहला मोहम्मद शमी, दूसरे जसप्रीत बुमराह और तीसरे दोस्तों अर्शदीप सिंह। अब सवाल यह है कि 3 फास्ट बॉलर आपको हर हाल में खिलाने होंगे, और ऐसे में अजीत अग्रकर ने यह तक कह दिया कि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी का है वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है, और हो सकता है कि वो शुरुआत के 2 मैच स्किप कर दें, यानी कि 20 तारीख को बांग्लादेश वाला मैच और 23 फरवरी को पाकिस्तान वाला मैच वो मिस कर दें। अब सवाल यह है दोस्तों, अगर बुमराह मिस करेंगे तो क्या टीम इंडिया से 2 ही फास्ट बॉलर के साथ में उतरेगी? और अगर ऐसे में मोहम्मद शमी का कहीं ना कहीं इंजरी का इशू रहता है, और अगर ऊपर वाला ना करे कि उन्हें कुछ हो गया, तो क्या ऐसे में सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ टीम इंडिया खेलने जाएगी, या फिर दूसरे फास्ट बॉलर को तुरंत बुलाया जाएगा? तो ऐसे में दोस्तों सवाल है, क्या एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा और टीम इंडिया अपनी स्क्वाड में रख सकती थी? क्योंकि दोस्तों स्पिनर आपने 4 खिलाए हैं, तो क्या स्पिनर 3 करके यहां पर एक फास्ट बॉलर और रखा जा सकता था? क्योंकि दुबई की पिच है, और दुबई की पिच पर आपको ध्यान रखना होगा कि फास्ट बॉलर यहां पर अच्छे चलेंगे इसके मुकाबले, स्पिनर के मुकाबले। क्योंकि अगर आप इस समय देखें तो दुबई के जो स्टेडियम है जहां पर इंडिया के मैच होने हैं, वहां पर दोस्तों IL T20 लीग हो रही है, जिसमें स्पिनर कुछ खास नहीं कर पा रहे, यानी कि फास्ट बॉलर को वहां पर मदद मिल रही है, और ऐसे में इंडिया के पास फास्ट बॉलर की क्या कहेंगे स्क्वाड में कमी है। और अगर बुमराह शुरुआत के 2 मुकाबले नहीं खेलते हैं तो ऐसे में क्या होगा? दोस्तों सवाल यह है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, यानी कि एक छोटा टूर्नामेंट, और ग्रुप स्टेज के आपके 3 मुकाबले हैं, पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा न्यूजीलैंड से। और ऐसे में 3 में से 2 मुकाबले टीम इंडिया को जीतने होंगे अगर उसे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। सवाल यह है कि बुमराह शुरुआत के 2 मुकाबलों में खेलेंगे नहीं, और ऐसे में अगर 2 मुकाबले शुरुआत के कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाए, या यूं कहें कि एक मुकाबला टीम इंडिया हार जाए, फिर क्या होगा? फिर आपने बुमराह को बचाया है लास्ट के लिए, और ऐसे में आप शुरुआत में ही अगर सेमीफाइनल से बाहर होने की नौबत आ गई, फिर आपने बुमराह को बचाया किस लिए है? सवाल ये भी है दोस्तों, क्योंकि अगर बुमराह नहीं है तो आपको एक फास्ट बॉलर चाहिए, और ऐसे में क्या आप सिराज को ले सकते थे? सवाल ये भी है, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर हर हाल में टीम इंडिया को खिलाने होंगे। अगर बुमराह फिट नहीं होते, क्या 2 फास्ट बॉलर के साथ टीम इंडिया उतरेगी? ये भी दोस्तों सवाल है। और कहीं ना कहीं 2 मुकाबलों में शुरू में ऊंच नीच हो गई, या कुछ आप एक आध मुकाबला हार गए, तो कह सकते हैं इतना बड़ा प्रेशर आपके ऊपर न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में आ जाएगा, जो 2 मार्च को खेला जाएगा। आपके लिए सेमीफाइनल, फाइनल सब कुछ वही मुकाबला बन जाएगा, और न्यूजीलैंड के सामने आप प्रेशर वाली स्थिति में अच्छा नहीं कर पाते, ये दोस्तों आपको ही मानना होगा। तो कहीं ना कहीं BCCI ने टीम के ऐलान में कुछ गड़बड़ियां की है, और क्या इन गड़बड़ियों के चलते टीम इंडिया के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा, वो दोस्तों देखना होगा।